हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के लिए आपका वीडियो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ से 1-2 नंबर पक्के निश्चित होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर होता है। सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे तो जल्दी से हम परिभाषा को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम मीन्स होता है दो शब्दों के मेल को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि तत् और सम। तत् का मतलब है उसके और सम मीन्स समान, यानी उसके समान। अब किसके समान? तो संस्कृत भाषा के जो भी शब्द होते हैं उनके समान शब्दों को तो हम तत्सम शब्द कहते हैं। इन्हें ही हम शुद्ध शब्द मानते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हों, उन्हें मूल रूप से हिंदी में प्रयोग कर लिया गया हो, उन्हें शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आप शब्दों को यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि बालक, गुरु, लता, कवि, भानु, नारी, भूमि, पृथ्वी, सौंदर्य, साहस, ममता, राष्ट्र, वायु आदि। ये सभी आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। अब हम दोस्तों समझ लेते हैं कि तद्भव क्या होता है, तद्भव की परिभाषा क्या होती है, समझते हैं। देखिए, तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात आपका मतलब हो गया तत् का अर्थ उससे और भाव से आशय है उत्पन्न होने वाला। भाव का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, यानी कि उससे उत्पन्न होने वाला। अब किससे उत्पन्न होने वाला? अब प्रश्न यह उठता है कि किससे उत्पन्न होने वाला, तो उससे उत्पन्न होने वाला से यहाँ संस्कृत भाषा की ओर संकेत करता है। भाव यह है, तो आपको मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसकी जो बिगड़े शब्द हों उन्हें हम तद्भव कहते हैं, और जो आपके संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द हों उन्हें हम तत्सम कहते हैं। बस ये आपको अंतर याद रखना है। आगे पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बिगड़ कर होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध, दूध को यानी दुग्ध जो है, दुग्ध से क्या बन जाता है? दूध बना दिया गया है। जैसे रात्रि सही शब्द है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? रात कहते हैं। जैसे कि सर्प, सर्प को हम अब सांप कहते हैं। जैसे वानर, वानर को अब क्या कहने लगे? आप जानते होंगे, बंदर कहने लगे। दूध, रात, सांप और बंदर, इनको हम तत्सम, जो कि तत्सम से यानी संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए शब्द हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। अब हम यहाँ पर तद्भव और तत्सम के बारे में थोड़े हम कुछ यहाँ पर तद्भव तत्सम को पढ़ेंगे, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। एक भी तत्सम तद्भव आपका छूटेगा नहीं, तो आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना है, देख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं बताता चलूँगा। जहाँ पर आपकी ये डेटें डली हुई हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं तद्भव तत्सम हो जाते हैं। तो अग्नि तत्सम आप देख सकते हो। अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है। अर्धक का, अर्धक किसे कहते हैं? अदरक को हम अर्धक कहते हैं। अर्धक जो है वो अर्धक, यहाँ पर आप लिखा देख सकते हो, अर्धक को हम अर्धक कहते हैं, यानी तत्सम शब्द अर्धक है और अदरक जो है तद्भव है। अब स्तंभ, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है? स्तंभ यानी कि खंबा। स्तंभ शुद्ध शब्द है, लेकिन बिगड़ा हुआ शब्द इसका क्या है? खंबा। अंगुली, तो उंगली कहने लगे। अंगुली को क्या कहने लगे? उंगली। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ को शुद्ध शब्द अंगुष्ठ है, लेकिन हम अंगूठा इसको कहने लगे। अंधकार, अंधकार को हम लोग क्या कहने लगे? अंधेरा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, अंधेरा जो है ये आपका तद्भव है, लेकिन अंधकार जो है वह आपका तत्सम है। याद रखेंगे। देखिए, आगे पढ़ेंगे। अदय, अदय को हम लोग आज, अदय शब्द जो है आज का शुद्ध शब्द जो है, आज जो हम कहते हैं वो आपका अशुद्ध शब्द है, यानी कि तद्भव है। उसके
तत्सम क्या होगा, तो अदय का तत्सम, अदय का तद्भव जो आज होता है और तत्सम अदय होता है। आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को देख लेना है ध्यान से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, अच्छी, देखिए आँख, आँख का तत्सम अच्छी होता है और अच्छी ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है अच्छी, और यहाँ पर बिगड़ा हुआ शब्द जो है आँख लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो, देखिए अमावस्या को हम अमावस कहने लगे, क्या कहने लगे, अमावस्या को हम अमावस कहने लगे, ये बिगाड़ करके शब्द हैं। अब ग्रीवा, ग्रीवा को क्या कहने लगे, गर्दन। देखिए सही शब्द क्या है, ग्रीवा है, लेकिन हम लोग क्या कहने लगे, गर्दन। आगे देखेंगे, काष्ठ को क्या कहने लगे, काष्ठ, काठ, काष्ठ को क्या कहने लगे, काठ। अब देखिए खीर शब्द सबको पता होगा खीर क्या होती है, लेकिन ये शुद्ध तत्सम इसका क्या है, क्षीर, क्या है, क्षीर, क्षीर को हम खीर कहने लगे, यानी कि खीर बिगड़ा हुआ है शब्द है और शुद्ध शब्द आपका तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो देखिए गधा, यहाँ पर आप देख सकते हो गधा जो है, गधा आपका तत्सम है, लेकिन गर्दभ, ये आपको लग रहा होगा कि गर्दभ होना चाहिए तत्सम में, लेकिन ये सही है बिल्कुल, आपका तद्भव गर्दभ होगा और तत्सम गधा होगा। ये आपको ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है। और ये खीर वाला जो है, जो भी आपको डेटें यहाँ पर डली हुई दिख रही हैं 2020 2019, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपको ये ज़रूर देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कोकिल को क्या कहने लगे, कोयल। कोकिल शुद्ध है, लेकिन हम लोग क्या कहने लगे, कोयल। ठीक है, बिगाड़ करके उसको क्या कहने लगे, कोयल। आगे देखते हैं काक। काक शुद्ध शब्द है, काक मीन्स होता है, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कौआ या फिर काग कहने लगे हम लोग। अब देखिए कान, यानी कान को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम इसका हो जाता है कर्ण, और कान बिगड़ा हुआ शब्द है। अब देखिए कुपुत्र, कुपुत्र होता है आपका शुद्ध शब्द और इसको हम लोग कहने लगे कपूत। कपूत का मतलब होता है शुद्ध अगर कहें तो कुपुत्र, यानी तत्सम हो जाएगा आपका कुपुत्र और तद्भव हो जाएगा कपूत। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों कपाट, यानी कि कपाट, हम किवाड़ को हम तत्सम में क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। ठीक है, बिगड़ा हुआ शब्द आपका किवाड़ हो जाता है और इसका शुद्ध जो है वह कपाट होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जो कि गोधूम। गोधूम मीन्स गेहूँ, गेहूँ बिगड़ा हुआ शब्द है। आखिरकार में संस्कृत भाषा का शब्द जो है सही शब्द है गोधूम। गोधूम को हम गेहूँ कहते हैं, यानी कि गेहूँ जो है वह बिगड़ा हुआ शब्द है, तद्भव है, और आपका गोधूम जो है वह आपका तत्सम है। ग्राहक, आप देखिए गाहक, हम लोग क्या कहने लगे, गाहक, लेकिन सही क्या है, ग्राहक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सही क्या है, ये बस एक बार देख लेना है इन सभी को, तो आपको एक बार में रिवाइज हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। थोड़े से और हैं, इनको भी देख लीजिएगा जल्दी से, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी इनको इम्पोर्टेंट जो भी हैं उनको रिवाइज कर लोगे। जल्दी से देखेंगे दोस्तों, अंध, देखिए अंधा तत्सम शब्द है आपका अंध, और अंधा शब्द जो है वह तद्भव है। संपत्ति लिखा हुआ देखिएगा किस तरीके से लिखा है, संपत्ति, यहाँ पर संपत्ति लिखा है। ठीक है, तो आपको संपत्ति ये जो है आप जानते होंगे, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि संपत्ति कैसा लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रमोद, प्रमोद तो ऐसे ही हम लिखते हैं, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ शब्द क्या है, प्रमोद। ठीक है, अब देखिए कोई किसी का नाम प्रमोद प्रमोद होता है तो लोग क्या कहने लगे, ए प्रमोद प्रमोद, यानी बिगाड़ करके उसका नाम बोलने लगते हैं। ठीक है, तो आपको सही याद रखना है कि तद्भव क्या है और तत्सम क्या है, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक नंबर से पूरा 100 नंबर एक एक करके ही बनता है, तो इसलिए आपको इन्हें
छोड़ना नहीं है, यानी कि आपको लाने हैं, इसका पूरा सही करना है आंसर। ठीक है, यानी आपको देखना है श्रवण का, श्रवण अगर आप देखोगे शुद्ध है और इसका तत्सम हो जाता है श्रवण। अगला देखेंगे, गरगर का मतलब होता है गागर, ये आराम से आप समझ जाएंगे, गरगर मतलब गागर। और अर्ध का आधा, अर्ध का बिगड़ा हुआ शब्द क्या है? आधा। आश्रय का बिगड़ा हुआ शब्द आश्रय, आसरा। ठीक है, आसरा शब्द है ये आपका तद्भव है, बिगड़ा हुआ शब्द है। और आश्रय आपका तत्सम है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो देखिए आश्चर्य का क्या हो जाता है? अचरज। ये आपको ध्यान रखना है, आश्चर्य का अचरज। जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। आलस्य का, आलस्य का देखेंगे, आलस्य का आलस। ठीक है, आलस्य का आलस हो जाता है तद्भव। ईक्ष, ईक्ष का देखिए ईक्ष जो है ये शुद्ध है, लेकिन हम लोग क्या कहने लगे? ईख, ये बिगड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, तो देखिए उच्च, उच्च मीन्स होता है ऊंचा, यानी कि ये बिगड़ा हुआ शब्द जो है ऊंचा है और सही शब्द उच्च है, यानी तत्सम उच्च है। अगला देखेंगे उष्ट्र, उष्ट्र का क्या हो जाता है? ऊंट। देखिए ऊंट कहने लगे, लेकिन आखिर में इसको तत्सम में कहेंगे तो उष्ट्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्ट्र। ठीक है, अब उलूक का क्या हो जाता है? उल्लू, आप समझ रहे होंगे। ओष्ठ का ओठ, घटिका का घड़ी। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो डेटें डली हुई हैं, यानी 2020 2016 में आया हुआ है, ये आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं गृह का घर। गृह तत्सम है, तद्भव। गृह का तद्भव क्या होता है? घर होता है। मनुष्य का तद्भव क्या होता है? मानुष। पार्वती का पार्वती, देखिए देखिए लिखने में अंतर देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, पार्वती ऐसा लिखा जाता है शुद्ध में, लेकिन जो बिगड़ा हुआ शब्द है पार्वती, ये आपका बिगड़ा हुआ शब्द है। अब देखिए कुलेश, कलेश, कुलेश होता है आखिर सही शब्द, और कलेश हम लोग कहते हैं। ठीक है, ग्राम, ग्राम सही शब्द है, लेकिन गांव, गांव हम लोग, ग्राम का क्या होता है? गांव तद्भव, बिगड़ा हुआ शब्द है, तद्भव है। ठीक है, अब घृत, घृत को क्या कहते हैं? घृत का सही शब्द है घृत, और इसका तद्भव हो जाता है घी। ठीक है, चंद्र, चंद्र देखिए कैसा लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? चांद कहते हैं, यानी बिगड़ा हुआ शब्द क्या है? चांद है, लेकिन सही शब्द तत्सम में है जो वो चंद्र है। चैत्र का क्या हो जाता है? चैत्र। तो देखिए चैत कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया? चैत, यानी बिगड़ा हुआ शब्द क्या है? चैत है, और तत्सम इसका चैत्र है। और चर्म को क्या कहते हैं? चाम, चमड़ा यानी कि। ठीक है, चर्म यानी ये शुद्ध है, चर्म यानी तत्सम है, और चाम आपका तद्भव है। चंद्र का लिखा हुआ देखिएगा चांदनी, चंद्रका को हम लोग क्या कहने लगे? चांदनी। चंद्रका का तद्भव चांदनी। ऊपरी का, ऊपरी देखिए ध्यान से लिखा हुआ देखिए, ऊपरी, ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर ऊपर हम लोग बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि बिगड़ा हुआ शब्द है, तद्भव है। ऊपरी आपका शुद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों चड़क, चड़क यानी चना, चड़क यानी कि चना। अब देखिए देखते चलते हैं आगे, थोड़े से और हैं, आपको क्या करनी है? इन सभी को रिवाइज करना है, बस इतने ही हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं, और आपको क्या करना है? इन सभी को पढ़ लेना है जल्दी से। ठीक है, अब देखिए ऊपरी का ऊपर जल्दी से कर लेते हैं। चड़क का चना, चतुष्पद का चौराहा, चर्मकार का चमार। ठीक है, चर्मकार मतलब चमार हम शब्द कहने लगे, वैसे शुद्ध शब्द क्या है? चर्मकार है। छत्र का छाता कहने लगे, छिद्र होता है छेद कहने लगे, जम्बू का जामुन कहने लगे, जंगा का जांग कहने लगे, ज्येष्ठ यानी बड़ा तो जेठ कहने लगे, इसको क्या बिगाड़ करके जेठ कहने लगे। ठीक है, अब आपको
देखिए यहाँ पर भी थोड़ा देख लेना है। कर्म का, कर्म को क्या कहने लगे, काम, ठीक है। कच्छप को कछुआ। कर्पूर, ये बहुत आपका आता है कर्पूर, ठीक है, आ सकता है आपका, और इसका कपूर होता है। कर्पूर शुद्ध ऐसा लिखा जाता है, और कपूर जो बिगड़ा हुआ है कर्पूर का कपूर कर दिया। अब देखिए कंटक, कंटक मीन्स कांटा, ठीक है। करपट, करपट मतलब कपड़ा, बिगड़ा हुआ शब्द कपड़ा। कुंभकार, कुम्हार, कुंभकार का क्या हो जाता है, कुम्हार। कज्जल का काजल, याद रखना है। कूप यानी कुआं, कूप का बिगड़ा हुआ शब्द यानी तद्भव है कुआं। क्षेत्र का आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्षेत्र का, क्षेत्र को हम लोग क्या कहने लगे, खेत। कृष्ण का किशन, कृष्ण का किशन, और यहाँ पर आंगला हो जाता है कीट यानी कीड़ा। कुमार का कुंवर, कुमारी का कुंवारी, और दीपक का, दीपक का दिया, दीपक का क्या कहने लगे, दिया कहने लगे। और सही क्या है, दीपक सही है, लेकिन हम लोग दिया कहने लगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दशम का तड़ाग, देखिए क्या है, तड़ाग जो है यह तालाब का है, और ताम्र किसका है, तावा का। त्वरित किसका है, तुरंत का, ठीक है। ये ज्येष्ठ जो है वह जेठ हो जाता है, ज्येष्ठ का। ये देख लेने हैं आपको ध्यान से, ठीक है। और देखिए दंड, दंड मीन्स डंडा, हम लोग क्या कहने लगे, डंडा। आगे देखेंगे दोस्तों, थोड़े से ही हैं, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डेटें डली हुई हैं उनको देख लेते हैं, जो कि आए हुए हैं एग्ज़ाम में। फाल्गुन, और ये जो आपके छोड़ रखे हैं वो भी आप देख सकते हो। फागुन, फाल्गुन को क्या कहने लगे, फागुन। भगनी यानी भगनी शुद्ध है, और भगनी का तद्भव हो जाता है बहन। बधिर, बधिर मतलब बहरा, ठीक है, बहरा इसका तद्भव हो जाता है। भक्त, भक्त शुद्ध है, और भगत अशुद्ध है। भक्त कहते हैं सही शब्द तत्सम में, और लेकिन इसका तद्भव भगत हो जाता है। अब देखिए भ्रात का, भ्रात का भाई, ठीक है, आप जानते हो भ्राता को भाई कहते हैं। अब भ्रात का क्या हो जाता है, भाई। और भ्रू का भौएं, भ्रू का भौएं, और भ्रमर का भौरा, ये भी आपको देख लेना है। भ्रमर का क्या होता है, भौरा होता है, ठीक है। अब देखिए मातुल, मातुल मतलब मामा, ठीक है। मातुल का तद्भव मामा होता है, या फिर मामा का तत्सम मातुल होता है। मुष्ठी यानी मुट्ठी, मस्तक यानी माथा। अब देखिए भिक्षा यानी भीख, ठीक है, इसका तद्भव क्या है, भीख है। पूर्ण का, पूर्ण का क्या है, पूरा, ठीक है। अब ये सभी आपको, नसिका, नसिका ये भी आपका आता है, नाक, ठीक है। और आपको यहाँ पर आपने सभी देख लिए हैं। दीपक यानी दिया, ये बिगड़े हुए शब्द हैं, आप समझ गए होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेटें डली हुई थी दोस्तों आपने देख लिए हैं। आपका इन्हीं में से एक ना एक आपका निश्चित फंस जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है दोस्तों। और मैं प्रार्थना करता हूँ से सरस्वती मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों का अच्छा परसेंटेज आए, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को भी यह शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।